गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस का नाम है एम विवेक वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 24 नवंबर 2020 को डिसाइड हुआ। मैटर 432 ITR पेज नंबर 53 पे रिपोर्ट किया गया। इस केस में सेक्शन 132 और 153A के अगेंस्ट असेसी जो है वो रिट पिटीशन में गया। रिट पिटीशन में असेसी का जो लॉजिक था जाने का वो ये था कि असेसी ने रिट में ये चैलेंज किया कि असेसी के यहाँ सर्च नहीं हुई थी, असेसी के यहाँ सर्वे हुआ था। इस मुद्दे पर असेसी ने जो है वो रिट पिटीशन दाखिल करी, लेकिन इस केस का जो मेन तथ्य था वो ये था कि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कहीं भी असेसी ने असेसिंग ऑफिसर के सामने ये बात नहीं रखी थी कि असेसी के यहाँ सर्च हुआ ही नहीं है, असेसी के यहाँ सर्वे हुआ है। दूसरी बात, पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान असेसी ने 153A के नोटिस का पालन किया, उनके पूरे रिप्लाई दिए। जो असेसी ने रिप्लाई फाइल किए, असेसिंग ऑफिसर ने उन रिप्लाईज को अपने असेसमेंट ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट किया, उनके ऊपर कमेंट किया और पूरी तरीके से असेसी को सुनवाई का मौका दिया। कहीं पे भी नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन नहीं हुआ। ऐसे केसेस में जहां पर असेसी की पूरी बात सुनी जाती है वहां पे रिट का दरवाज़ा नहीं खुला होता। हमारे इनकम टैक्स में अपील का पूरा एक प्रोसीजर है। असेसी को पहले CIT अपील में जाना होता है, फिर ITAT जाना होता है और फिर जो है वो उसकी अपील हाई कोर्ट में लगती है। 226 के अंदर रिट पिटीशन खाली उन्हीं केसेस में लगती है जहां पे असेसी को ये लगता है कि उसके साथ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हुआ, उसको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, किसी भी सेक्शन की पूरी तरीके से अवहेलना की गई है, असेसी को का जो ऑर्डर पास किया गया असेसिंग ऑफिसर के दौरान वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं था। तो ऐसे केसेस के अंदर असेसी जो है वो रिट में जा सकता है। बहरहाल जब ये रिट पिटीशन दाखिल की गई तो हाई कोर्ट ने असेसी को कहा कि आपने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग कहीं पे भी अपनी ये दलील नहीं दी है कि आपके यहाँ सर्च नहीं हुई थी, आपके यहाँ सर्वे हुआ था और आपने पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर कोऑपरेट किया, आपने ये माना कि आपके यहाँ सर्च हुई थी और आज आप एक नए मुद्दे के साथ आ रहे हैं जो कि आपने अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में कहीं पे भी नहीं उठाया। तो इस मुद्दे को रिट पिटीशन में नहीं एंटरटेन किया जा सकता। यदि आपको फिर भी इस पॉइंट को उठाना है तो आप CIT अपील एक फॉरम है जहाँ पे आपको ये मुद्दा लेना है। इस केस में एक और बात पे असेसी कह रहा था कि इस केस में जो सर्च हुई थी वो असेसी के फादर के यहाँ हुई थी। असेसी के फादर ने अपनी स्टेटमेंट्स को डिपार्टमेंट से कभी भी नहीं मांगा था अपनी डेथ से पहले। तो असेसी ने फर्स्ट टाइम जो है अपने फादर की डेथ के बाद डिपार्टमेंट से उनकी स्टेटमेंट्स को मांगा और ये प्ली दी कि यदि मेरे फादर को ये स्टेटमेंट्स दी गई होती तो उन्होंने इन स्टेटमेंट्स को रिट्रैक्ट किया होता। तो इस बात पे भी हाई कोर्ट ने असेसी की बात को नहीं माना और ये कहा कि जिस आदमी ने स्टेटमेंट दी है खाली वही आदमी अपनी स्टेटमेंट्स को रिट्रैक्ट कर सकता है। अब आपके फादर इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो अब इन स्टेटमेंट्स को रिट्रैक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। आपके पास दूसरा रिकोर्स अवेलेबल है, आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये आपकी इनकम नहीं है, लेकिन इस बात पे असेसमेंट को क्वैश करना कि आपको स्टेटमेंट्स की कॉपी नहीं दी गई आपके फादर की डेथ के बाद, तो ये वैलिड पॉइंट नहीं है। या आप अपने रूटीन अपील के अंदर इस बात को उठा सकते हैं। इस केस में जो असेसी था उसके जो भी जवाब उसने दिए थे उन जवाबों का इन्होंने पूरी तरीके से अपने असेसमेंट ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट किया था और पूरी तरीके से असेसी को
सुनवाई का मौका दिया गया था, तो इसलिए ये बात डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के द्वारा कहना कि मुझे सुनवाई का मौका नहीं मिला, मेरे साथ नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ, ये बात जो है वो हाई कोर्ट ने मना कर दिया। और इसमें एक बात और ये भी थी कि जो असेसी था वो ये कह रहा था कि इसके अंदर मुझे किसी स्टेटमेंट का डिपार्टमेंट ने इस्तेमाल किया था असेसी के अगेंस्ट कि मुझे उसको कन्फ्रंट कराने का मौका नहीं दिया गया। तो इस पे भी हाई कोर्ट ने ये कहा कि वो जो स्टेटमेंट थी उसके अवध में डिपार्टमेंट के पास सफिशिएंट एविडेंस था और उस एविडेंस को आप काउंटर नहीं कर पाए, तो ऐसे केसेस में आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका यदि नहीं भी दिया गया तो इससे कोई आपकी स्थिति पे फ़र्क नहीं पड़ता, और यदि आपको मौका दिया भी गया होता तो आप उससे कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पे फ़र्क होने वाला नहीं था। तो इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने असेसी की जो रिट पिटीशन थी उसको क्वैश कर दिया और असेसी को ये कहा कि आप 15 दिन के अंदर CIT अपील के पास अपनी अपील जो है वो फाइल कर सकते हैं, आपका लिमिटेशन लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस केस में जो हमारा इंटेक है इस केस के बाद वो ये है कि हमें कोई भी पॉइंट जो अपनी बात में कहने होते हैं असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में, वो हमें निचले स्तर पे ही कह देने चाहिए। यदि हम फर्स्ट टाइम उनको जाकर के ऊंची हायर जुडिशरी पे कहते हैं तो हमें उनका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is M. Vivek versus Deputy Commissioner of Income Tax. And this writ petition has been heard by Madras High Court. Thank you, friends.